आज हम बात करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम बहुत ही सिंपल डायग्राम है जिसमें हम दो सर्कल्स का यूज़ करते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इस तरह से देखिए, ये इसे हम वेन डायग्राम बोलेंगे। तो इस मेथड से कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं 25 और 80। तो हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, फैक्टर्स करना। तो 25 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 5 से 25 होता है, ये हमें पता है। इसी तरह से हम 80 की भी कर लेंगे। पिछले वीडियोज़ में भी आपको ये बताया हुआ है कि फैक्टर्स कैसे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप उसे देख सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। 80 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। देखिए, अगर हम इसे 2 से करते हैं, 2 × 40, 40 को फिर ब्रेक कर लेंगे, 2 × 20। अब 20 जो है उसे फिर कर लेते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है इसलिए। 2 × 10, 10 को फिर कर लेते हैं 2 × 5। तो ये 80 के फैक्टर्स हो गए। देखिए, चेक भी कर सकते हो आप। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कॉमन फाइंड आउट करना। अब हम देखते हैं कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों में प्रेजेंट हैं। 5 इधर है, 5 यहाँ पे भी है। दैट मीन्स हमारे पास कॉमन नंबर कौन कौन सा आया, सिर्फ एक 5 ही है यहाँ पे। तो एक 5 ये है, एक 5 ये है, 2 यहाँ पर है, इधर नहीं है, और ये वाला 5 इधर है, वो इधर नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ 5 कॉमन है। तो जो कॉमन आया उसको हम सेंटर पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कॉमन ढूंढना है और उसको सेंटर पे फिल कर देना है। अब जो रह गए नंबर्स वो फिल करते हैं। अब यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं। ये 2 सर्कल्स किस किस के लिए हैं, ये 2 नंबर्स के लिए हमने 2 सर्कल बनाए हैं। तो एक को हम 25 लिख लेते हैं ऊपर, और दूसरे के ऊपर हम लिख लेते हैं 80। इसका मतलब 25 की जो भी फैक्टर्स हैं वो हमने इस सर्कल के अंदर लिखने हैं, और जो 80 के फैक्टर्स हैं वो हमने दूसरे वाले सर्कल के अंदर लिखने हैं। जो कॉमन है उसे हम रिपीट नहीं करेंगे, वो एक ही बार लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 25 के फैक्टर्स में 2 5 हैं, तो एक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो 25 का जो सर्कल है उसमें एक 5 हम लिख चुके हैं, तो एक और 5 रह गया, उसको हम यहाँ फिल कर देते हैं। ये हो गया। अब 80 में देखिए ये जो 5 है 80 का, वो यहाँ पे आ चुका है। तो हमारे पास क्या रह गए, 2 रह गए। तो हम 2 को ये जो 80 का पार्ट है उसमें लिखेंगे। वो 2 सेंटर पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉमन नंबर नहीं है इसलिए। तो हम यहाँ पे कहीं पर भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा पर्पस था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। एचसीएफ जो है वो क्या है, जो नंबर हमारा सेंटर पे आया उसी को हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आया, 5। एलसीएम क्या है, जो सेंटर पे आया वो नंबर और उसके साथ जो बाकी के नंबर्स हमारे पास हैं वो सभी एलसीएम में आ जाएंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, पहले आप सेंटर वाला नंबर लिख लो, ये हो गया, मल्टीप्लाई ये नंबर ले लेते हैं इसका, उसके बाद जो इधर वाले नंबर से ये ले लेते हैं सारे, 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया, मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 85 ज़ा 400। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो बहुत ही ईजी मेथड है। सबसे पहले फैक्टर्स करने हैं, कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन को सेंटर पे लिख देना है। कॉमन में से ये ध्यान देना है कि दोनों नंबर्स नहीं आएंगे सेंटर पे, जो 2 कॉमन नंबर्स हैं उनमें से सिर्फ एक आएगा। उसके बाद जो नंबर्स रह गए उसको दोनों के सर्कल्स में फिल कर देने हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स है 18 और 24। तो आइए इसको देखते हैं कि वेन डायग्राम से हम कैसे करेंगे सॉल्व। ये हमने पहले इसका वेन डायग्राम बना लिया। यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, यहाँ हमने 24 लिख दिया। ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या करना है, हमने 18 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे हम। ठीक है। क्योंकि फैक्टर्स में और भी बहुत नंबर होते हैं, पर यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 18, 2 9 से 18, 2 × 9। अब हम सिर्फ 9 लिख के नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। तो उसको फर्दर ब्रेक कर लेंगे, 3 × 3, ये हो गया। अब हम इसी तरह से 24 के फैक्टर्स करेंगे। 2 × 12, 12 को फिर कर लेंगे, 2 × 6, 6 को फिर कर लेंगे, 2 × 3, ये हो गया।
अब फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉमन फाइंड आउट करने का। अब आइए देखते हैं कि इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। तो देखिए कॉमन नंबर हमारे पास यहाँ पर 2 है एक, तो सबसे पहले तो ये 2 2 है, इसमें से एक 2 यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3 भी कॉमन है, ये दोनों में प्रेजेंट है, तो ये भी सेंटर पे आ जाएगा। अब हमारा पर्पस बहुत इजी हो गया है। अब जो रह गए नंबर्स वो लिखने हैं। अब 18 के सर्कल में 2 और 3 हम लिख चुके हैं, कौन सा नंबर रह गया, 3 रह गया, तो वो इधर आ जाएगा। सिमिलरली 24 में देखिए 2 और 3 वो हम सेंटर पे लिख चुके हैं, हमारे पास कौन से नंबर रह गए, ये 2 2 रह गए, ये इधर आ गया। अब हमारा 80% काम हो गया है। अब हमने जस्ट इनको नोट डाउन करना है, HCF और LCM। तो HCF में क्या आ जाएगा, जो सेंटर पे कॉमन नंबर्स आए 2 और 3। अब हम 2 और 3 नहीं लिखेंगे, 2 × 3 लिखेंगे, तो 3 2 = 6 इसका HCF हो गया। LCM क्या हो जाएगा, पहले कॉमन नंबर्स लिख लेते हैं, इसके बाद जो नंबर्स रह गए सर्कल के अंदर हैं, एक 3 ये है और 2 2 यहाँ पे है, तो ये सभी LCM में हेल्प करेंगे। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 3 = 72। देखिए हमारा LCM आ गया 72। तो बहुत ही इजी मेथड है, इंटरेस्टिंग मेथड है HCF और LCM फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। थैंक यू।